नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर आधारित दिल्ली के संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों के सामने संवाद कार्यक्रम में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाली देश की सबसे कम उम्र की प्रतिभागी भागलपुर की अपूर्वा सिंह संवाद कार्यक्रम में शामिल होकर देर रात भागलपुर पहुंची, जहां भागलपुर के कई सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के द्वारा ढोल नगाड़े के साथ अपूर्वा का जोरदार स्वागत किया गया। ट्रेन से उतरते ही भागलपुर की बेटी को फूल मालाओं, बुके और अंगवस्त्र से लाद दिया गया। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और जीआरपी के द्वारा स्काउट करते हुए अपूर्वा को स्टेशन परिसर से बाहर लाया गया, जहां से जुलूस के शक्ल में अपूर्वा अपने आवास विक्रमशिला कॉलोनी पहुंची। इस दौरान अपूर्वा ने कहा कि वह देश के सबसे कम उम्र के प्रतिभागी के रूप में संवाद कार्यक्रम में भाग ले रही थी। इसे लेकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। साथ ही 11वीं की छात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री से मिलकर और उनके द्वारा संवाद किए जाने के दौरान काफी कुछ सीखने को मिला और वह आगे भी भागलपुर, बिहार और पूरे देश का नाम रोशन करने का काम करेगी। लग रहा है कि इतने कम उम्र में मुझे इतना सदन में अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। और सबसे पहले तो मैं NYK के पूरे ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने एक पूरे देश भर के यूथ को एक साथ जोड़ा और इतना बड़ा मौका दिया और सभी को अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। कैसा रहा अनुभव? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैं पहले बस पढ़ा करती थी कि हाँ ये लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, बट जब मैं गई और खुद से देखी तो लग रहा था कि ये बस एक सपना ही है। तो मुझे लोकसभा, राज्यसभा देखने का मौका मिला। फिर मैंने प्रधानमंत्री जी के आवास पे भी गई। हम लोगों ने उनसे 1 घंटे तक की बात की। फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा श्री ओम बिरला जी से भी हम लोगों ने बात किया। फिर हम लोगों को प्रधानमंत्री संग्रहालय दिखाया गया। तो फिर ये एक ऐसा था कि वो सब यूथ को कनेक्ट करा था, देश भर के पूरे यूथ को यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता को दिखा रहा था और मुझे बहुत खुशी हुई। अपूर्वा की मां के तौर पर मेरे लिए नहीं है बल्कि पूरे बिहार के लिए गौरव का विषय है कि बिहार की बेटी अपूर्वा सिंह ने बिहार का प्रतिनिधित्व देश के सदन में किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने किया और उनसे बिहार के बारे में उनको बताया। और जो हमारी जो विरासत है, यह मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, लोकसभा के सम्मानित जो ओम बिरला जी हैं, उनकी सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि उन्होंने युवाओं को जोड़ने का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है और उनको विरासत से रूबरू कराने का कि हमारे देश के जिन सब वीर सपूतों ने, जिन नेताओं ने अमूल्य योगदान दिया है देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसके बारे में युवाओं को बताना, उसके इतिहास के बारे में जानकारी देना, तो कहीं ना कहीं बहुत एक बड़ी बात है और आगे यूथ को अपनी विरासत से जोड़ने के लिए बहुत अच्छा ये कदम माना जाएगा। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और खासकर नेहरू युवा केंद्र को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का प्रतियोगिता का आयोजन कराया। जिला स्तर से राज्य स्तर तक की प्रतियोगिता हुई और उसमें बिहार से अपूर्वा ने प्रतिनिधित्व किया। ये हम सबों के लिए बहुत गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13 फरवरी को समाधान यात्रा के तहत भागलपुर के दौरे पर आएंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। जिलाधिकारी ने कई योजनाओं की समीक्षा का भी दिशा निर्देश दे दिया है। इसी बाबत आज कमिश्नर दयानिधान पांडे, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, DDC अनुराग कुमार, SDM धनंजय कुमार के अलावा कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कई जगहों का निरीक्षण किया। देख रहे हैं ना, माननीय मुख्यमंत्री जी की समाधान यात्रा जो है वो किसी न किसी गांव में, पंचायत में होगी। कई जगह का हम लोगों ने चयन किया है, जो फाइनल होगा वो आप लोगों को बाद में बताएंगे। सर एगो रिक्वेस्ट है सर, मेरा वहाँ जमीन पर्सनल। नवगछिया के पूर्व उप मुख्य पार्षद सह वार्ड पार्षद के आवासीय परिसर में एक समारोह का आयोजन कर नवगछिया के कई जनप्रतिनिधि जेडीयू में शामिल हो गए। समारोह में गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल के नेतृत्व में आयोजन किया गया। जेडीयू में शामिल होने वालों में उप सभापति प्रतिनिधि अजय कुमार, पूर्व उप मुख्य पार्षद सह पार्षद अभिषेक रमण, वार्ड पार्षद मनीष सिंह, पार्षद प्रतिनिधि अशोक जायसवाल, पार्षद विनोद सिंह, पार्षद रवि मंडल आदि शामिल थे। हम तो एक ही बात बोले कि सबको मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए। मैं भी अभी सरकारी आदमी हूँ, सरकार के लोग हैं, ये भी सरकार के अंग है। जैसे चुनाव जीत के आया, जो भी फंड वगैरह आता है तो कौन सरकार की तरफ, सरकार कौन है, आदरणीय नीतीश कुमार तेजस्वी जी, उनका फंड आता है। उनसे जुड़ के रहेंगे तब ना, ये जुड़े,
ये हमारी पार्टी मजबूत हुई, महागठबंधन मजबूत हुई और मजबूत पार्षद सब हमसे जुड़े, सबका मैंने सदस्यता ग्रहण करवाया। एक अच्छा संदेश जाएगा आपके माध्यम से। सर, नौगछिया में कई मांग है जो अभी तक नहीं हो पाई। नौगछिया में सम्राट अशोक भवन बनना था, खेल स्टेडियम बनता, इंडोर स्टेडियम था, लेकिन वादा होता है चुनाव के समय, नगर परिषद के चुनाव के समय, लेकिन पूरा नहीं हो पाता है। अब जो आप लोग के सरकार में गठबंधन में आए, क्या उस पर विकास होगा? उस सभी विकास होगा, बिल्कुल विकास होगा। चूँकि हम ऊंचे सदन का लोग हैं और सरकार के हैंड हैं, सरकार के